अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम सुनते ही आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या होगा अगर हम दो फंक्शन के नेम जो है वो सेम रख दें। अगर एक प्रोग्राम में दो फंक्शन के नेम सेम हों लेकिन जो हमने आर्गुमेंट पास करवाए हैं वो डिफरेंट हो हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Two or more functions may have the same name as long as their parameter lists are different। अब इसका क्या मतलब है कि फंक्शंस के नेम सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम पैरामीटर पास करवाते हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट। अब मैं ना आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये है फंक्शन। अब नेम दोनों के सेम है, यहाँ पे भी ना आप इसको रिप्लेस कर लें कैपिटल एफ से, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब देखें, इनके नेम दोनों के सेम है। देखिए, इसका नाम भी फंक्शन और इसका नाम भी फंक्शन, लेकिन इसके आर्गुमेंट कितने हैं? दो हैं, और इसके एक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। दोबारा डेफिनेशन सुन लें कि अगर हमारे पास फंक्शंस के नेम जो हैं वो सेम हों लेकिन पैरामीटर जो है उनके डिफरेंट हों, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम कोड करके मजीद इसको समझते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह होती है। गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर कोड लिखता हूँ जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है वो जो है ना वो आपने माइंड में रखनी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है और जो है ना छोटा सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है ना आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं इधर मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ। हाँ, फंक्शन का नेम भी हम फंक्शन ही रख देते हैं, ठीक है। और फंक्शन बनाता हूँ और मैं कहूँगा कि भाई ये जो है ना हमारे पास एक आर्गुमेंट लेगा, इसको हम एक आर्गुमेंट देंगे। ये हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई है। आज जो है ना मैं फंक्शन को ना दूसरे तरीके से बनाऊँगा ताकि जो है ना आपको वो तरीका भी आ जाए। और अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास दो आर्गुमेंट लेता है। देखिए, फंक्शन के जो नेम है ना वो सेम है। अब इनके जो है ना वो ग्रीन लाइन नीचे आ रही है। ये क्यों आ रही है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखें, इन दोनों के नीचे क्या आ रही है? ग्रीन लाइन। अब इस ग्रीन लाइन का क्या मतलब है? देखें, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन नॉट फाउंड। अब वो कह रहा है कि आपने इसका, जैसे मैंने आपको समझाया था ना ट्रेलर, वो होता है, मतलब आपने वो कहता है इसकी प्रोटोटाइप तो बना दी है लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहीं मिली नहीं अभी तक। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इधर डिफाइन कर देते हैं, वॉइड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए, ठीक है, कोई भी ये आर्गुमेंट ले सकता है। और मैं इधर प्रिंट करवा देता हूँ दी सी आउट, लिखना था यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए इज़। अब देखिए यहाँ पे ना मैं ए लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंड लगा देते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अब ये इसको पता चल गया कि किस फंक्शन को हमने जो है ना वो डिफाइन किया। देखें, इससे ग्रीन लाइन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अब इसको पता चल गया कि भाई फर्स्ट आर्गुमेंट वाला फंक्शन एक आर्गुमेंट वाला है ना, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट। अब अगर मैं इधर ऐसे लिख दूँ इंट बी भी साथ लिख दूँ, तो अब देखिएगा, अब देखिए, अब दूसरे फंक्शन से जो है ना वो ग्रीन लाइन खत्म होगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अब आपने ये वाला जो है ना ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक नीचे और फंक्शन बनाता हूँ वॉइड, और नेम इसका भी फंक्शन ही रखते हैं। और इसको जो है ना मैं दो आर्गुमेंट पास करवा देता हूँ, एक मैं करवाता हूँ ए और एक जो है वो बी। ये ए बी लाजमी नहीं है कि आपने ए बी ही लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद मैं जो है वो स्पेस देता हूँ, यहाँ हम कोमा लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे एंड लगा देते हैं। अब आपने ना कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास जो है ना ये वाला, ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये हमारे पास जो है ये सेकंड फंक्शन है। अब देखें, दोनों के नेम जो हैं वो सेम है। अगर मैं ऐसे कर दूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इंट x इक्वल्स टू, मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं y को एक वैल्यू दे देता हूँ 20। और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, फंक्शंस को कॉल करता हूँ। यहाँ पे ना मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ वॉइड फंक्शन। अब देखें, इसको मैंने एक वैल्यू जो है ना वो पास करवाई है, ठीक है।
मैंने क्या दे दिया, इसको x दे दिया। अब देखें यहाँ पे हमें एरर किस लिए आ रहा है कि ये हमने ना साथ में वॉइड लिख दिया, हमने वॉइड नहीं लिखना। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ जो है उसकी रिटर्न टाइप हम नहीं लिखते। अब देखिए मैं ना फंक्शन को मैंने एक वैल्यू दी है x सिर्फ, ठीक है, और जो है ना मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें जब मैंने इसको रन किया तो इसने किसको जो है वो कॉल किया है, इस वाले को, ये जो फंक्शन है ना इसको कॉल किया है। अगर मैं इसको दो आर्गुमेंट दे देता हूँ फंक्शन, और मैं इसको दे देता हूँ x और y दोनों, अब ये क्या करेगा, अब ये नीचे वाले को कॉल करेगा। ये देखें द वैल्यू ऑफ a एंड b इज़, ठीक है, 10 एंड 20। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं जो है ना इसको आपका थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं ना आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन बनाया, इन दोनों के नेम सेम रखे, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम एक इसको आर्गूमेंट पास करेंगे तो ये पहले वाले फंक्शन को कॉल करेगा, अगर हम इसको दो जो है वो आर्गूमेंट पास करेंगे तो इसको करेगा, ठीक है। लेकिन देखें अगर मैं ना इधर एक वैल्यू, मैं ना अगर इधर मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स सपोज ना मैं सिर्फ उसका एक नाम रख देता हूँ वॉइड, और मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं इसको देता, ठीक है। मैं ना इसकी डेफिनेशन इधर दे देता हूँ फंक्शन, मैं यहाँ पे ना सी आउट करवा देता हूँ कि द फंक्शन हैव नो आर्गुमेंट, और मैं क्या करता हूँ इसको एंडल लगा के ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं करता हूँ फंक्शन, ठीक है, सिर्फ मैं ऐसे ही करता हूँ। देखें तो अब ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, ये जो हमने थर्ड फंक्शन बनाया इसको कॉल करेगा। अब इसने क्या किया, हमारे पास इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये जो है ना हमारा आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।